प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और इन्हीं वीडियो से आपके सभी प्रश्न बन सकते हैं। वो तो अब पेपर देने के बाद ही पता चलेगा कि आपने हमारे एक तो वीडियो ही देखे और बाद में पता चला कि पूरे क्वेश्चन हमारे वीडियो से आ गए, फिर आप पछताओगे और फिर पछताने से होत क्या। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनसे ही प्रश्न आना है, इनसे ही प्रश्न आना है। यहाँ पर आप देखिए कि ईस्ट इंडिया जो है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में। इंडिया एसोसिएशन 1876। तो ये मतलब सही देखना था तो ये डी, बी और ये सही है। यह है आपका, गलत कौन सा है? इंडिया लीग, ये गलत है आपका। अब आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? बम्बई में हुई थी। नहीं, कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बम्बई में। इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक चीज़ अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है, बा से बम्बई, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और बा से याद रख लेना व्योमेश चंद्र बनर्जी, इससे आपको याद रहेगा। नहीं तो भूल जाते हैं आप, पता है हमें, पता है आप भूल जाते हैं। आप कैसा भूल जाते हो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? अभी तो अपन ने चर्चा की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? आप बता सकते हो? आप बता सकते हो कहाँ हुई थी स्थापना? आप कमेंट में जवाब भी दे सकते हो। अभी हम चूँकि आपको बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए यहाँ पर आ गया है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। तो कितने, 3 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी स्थापना? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे पहले? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब आपका प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए, माने सभी लोग एक जगह आएँ, भगवान की पूजा करें, उपासना करें, तो राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो इसका आपका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। अब है लाल बाल एवं पाल, ऐसे कह सकते हैं अपन, लाल बाल पाल ऐसे लिखा रहता है। तो लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है इतिहास में? किन लोगों को कहा जाता है? तो देखिए, लाल से याद करेंगे लाला लाजपत राय, ठीक है, और पाल से याद करेंगे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, और बाल से याद करेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो अब देखो, किसी से संबंध है ऐसा भी पूछा जाता है और किसी से संबंध नहीं है ऐसा भी पूछा जाता है। तो लाल बाल पाल से किसका संबंध नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध नहीं है। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन परीक्षा में आता ही रहता, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था क्योंकि बंगाल के लोग थे उस समय, वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत आंदोलन कर रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि चलो बंगाल का विभाजन कर दो, आपस में टूट फूट कर दो इनमें। तो इन्होंने प्रस्ताव पास किया लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन विरोध भयंकर हुआ तो इसको वापस भी लिया गया। तो मैंने आंदोलन करने से खराब नियम कानून भी वापस हो जाते हैं, ये अपन इतिहास से जानते हैं।
बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1905। तो यहाँ पर ध्यान रखें, 1905 तो देखो आपको ध्यान रहेगा, लेकिन 16 अक्टूबर आपको याद रखना है कि बंगाल का जो विभाजन है किस दिन से ये प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था, माने स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी उसने। बंगाल विभाजन की घोषणा जो कर दी थी लॉर्ड कर्जन ने, कर्जन कैसा था? दुर्जन था। तो सभी पूरे भारत देशवासियों ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामान का बहिष्कार करो। तो ये बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ था। तो पूछा जाएगा कि इसका संबंध स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हो गया था। जब बंगाल विभाजन का जो कानून बन गया था तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ये पूरे देश में अपने फैल गया था। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे, ये थे आपके वी.डी. सावरकर। अभिनव भारती नामक संस्था भी इन्होंने ही बनाई थी, वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारती और मित्र मेला आपको ध्यान रखना है, वी.डी. सावरकर से इनका संबंध है। प्रश्न है आपका कि अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी जो संगठन था इसकी स्थापना किसने की थी? अभिनव भारती, अभी हमने बताया था, अभिनव भारती वी.डी. सावरकर, अभिनव भारती वी.डी. सावरकर, अभिनव भारती वी.डी. सावरकर, मित्र मेला वी.डी. सावरकर। किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड, ध्यान रखना किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो देखो देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने खुद के प्राण गंवाए हैं, तब आपको हमको ये आज़ादी मिली है। तो ये पूछा कि किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर है आपका खुदीराम बोस। दादाभाई नेरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? स्वराज, हमको अपना राज चाहिए। कांग्रेस से कहा गया, उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस के लोगों से कहा कि अब हमें स्वराज की मांग अंग्रेजों से रखनी चाहिए, हमें स्वराज दीजिए, आप यहाँ से भागो। तो दादाभाई नेरोजी ने स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी और कहाँ रखी? तो ये रखी कलकत्ता 1906। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? जब बंगाल विभाजन कर दिया तो सबको लगने लगा ये अंग्रेज़ तो बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं, विभाजन करते ही जा रहे हैं। तो जैसे ही अगली मीटिंग होती है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष थे दादाभाई नेरोजी, तो इन्होंने इस अधिवेशन में क्या है स्वराज की मांग रख दी। अब अंग्रेजों की बहुत हो गई, ठीक है। तो एक साल बाद, ठीक है, अपने ध्यान रहे 1905 का 1906 आता है, तो अपन 1906 तारीख अपन याद रखेंगे। 1906 में स्वराज की मांग रखी गई थी दादाभाई नेरोजी के द्वारा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो क्या समझो पूरी बात। तो अब क्या हुआ था, तो 1906 में दादाभाई नेहरू ने स्वराज की मांग रख दी। तो कई लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी आज़ादी नहीं देंगे वो। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम क्रांतिकारी तरीक़ों से आज़ादी लेंगे, कुछ ने कहा कि हम नियम कानून से आज़ादी लेंगे, ठीक है। एक साल बाद 1907 में, तो 1907 में क्या हुआ सूरत में कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक नरम दल, एक गरम दल। तो ये परीक्षा में हर साल पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ नरम दल गरम दल में, ये सूरत में हुआ, सूरत अधिवेशन में हुआ, और ये अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ, कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ, 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना
1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? मैडम भीखाजी कामा को है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो आपका उत्तर है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। आपका आंसर है 1909 का 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हुई थी? 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हुई थी। दिल्ली दरबार 1911 में लगा। तो दिल्ली दरबार जो है 1911 में लगा। उस समय भारत के वायसराय थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। और इन्हीं पर बम फेंका गया था, वो भी अपन जानेंगे अभी। तो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। तो यहाँ पर आप बात समझो, 1905 में बंगाल विभाजन हो गया का इन्होंने कर दिया था करजन ने। तो क्रांति भयंकर फैल गई देश की आज़ादी के लिए। तो उसको अब अंग्रेज़ों ने सोचा अब क्या करें, चलो तो बंगाल विभाजन निरस्त कर देते हैं। तो उन्होंने एक डेट चुनी 1911। उस समय लॉर्ड हार्डिंग जो था वो भारत का वायसराय था। तो यहाँ पर वो बंगाल विभाजन कैंसिल भी किया गया। तो दिल्ली दरबार जो है 1911 में लगा और इसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। अब प्रश्न है, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो खूब बात आ गई, लॉर्ड हार्डिंग। आपका आंसर क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये परीक्षा में पूछा गया है। गदर पार्टी, तेरा लाला गदर मचाए, ऐसे याद करो, तेरा लाला गदर मचाए। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तेरा लाला गदर मचाए, इसे अपन याद रख सकते हैं, लाला हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो बच्चे को पता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने? तो यहाँ पर ध्यान देने वाले, भारत की बात हो रही है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 अधिनियम, ध्यान दें, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 अधिनियम के द्वारा की गई। पुनः एक बार और देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। क्योंकि ऐसा ही प्रश्न और था, पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई। ये कन्फ्यूज जाते हैं आप लोग दोनों में, तो ध्यान दें आप। तो द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? काला कानून, रोलैक्ट एक्ट। तो यह है रोलैक्ट एक्ट अधिनियम 1919। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? तो ये प्रश्न दोबारा से आपका आ चुका है, बाल गंगाधर तिलक। तो आशा करते हैं आप